Welcome back. So today's topic is Aristotle's concept of teleology. What is this teleology now? Teleology means the study of final goal. So teleo का मतलब ही है teleo का मतलब ही है final goal. His theory of state is entirely based on his concept of teleology. So the moment you will understand the concept behind teleology, it will be easy for you to understand the concept of his theory of state. Hence, what is teleology now? Teleology means the final goal. Unlike his master Plato, एरिस्टोटल ने किसको इंपॉर्टेंस दी है? एरिस्टोटल ने इंपॉर्टेंस मैटर को दी है, मैटर को दी है. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैटर जो है उसमें पोटेंशियलिटी होती है. यहीं से आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा. कोई भी मैटर ले लो, चाहे कोई भी मैटर ले लो, उसमें पोटेंशियलिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों में पोटेंशियलिटी है. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग पोटेंशियल टू बिकम ए गुड टीचर, यू आर हैविंग पोटेंशियल टू बिकम ए गुड IAS ऑफिसर. सो मनी पोटेंशियल humans have. In the same way अरिस्टोटल कहता है कि मैटर में भी पोटेंशियलिटी होती है. मैटर में ह्यूमन भी एक मैटर है. सो ह्यूमन जो है वो लिविंग क्रिएचर है, लिविंग मैटर है. इन द सेम वे नॉन लिविंग मैटर में भी पोटेंशियलिटी होती है, उसमें कुछ सलाहियत होती है कुछ बनने की. ये अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. सो मैटर में क्या होती है? पोटेंशियलिटी होती है. जब वो पोटेंशियलिटी खत्म हो जाती है, जब वो पोटेंशियलिटी खत्म हो जाती है, अरिस्टोटल उसको कहता है फाइनल फुलफिलमेंट. जब मैटर की पोटेंशियलिटी खत्म हो जाती है, वो फाइनल फुलफिलमेंट में आ जाता है. अरिस्टोटल उसको कहता है फॉर्म. अरिस्टोटल उसको कहता है फॉर्म या एक्चुअलिटी. जब कोई मैटर फॉर्म इख्तियार कर देता है तो उसके बाद उसकी पोटेंशियलिटी खत्म हो जाती है, वो उसके बाद कुछ नहीं बन सकता. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. व्हाट इज दिस पोटेंशियलिटी नाउ? व्हाट इज दिस पोटेंशियलिटी नाउ? फॉर एग्जांपल ये मैंगो सीड है, मैंगो सीड है, इसमें पोटेंशियलिटी है. इसमें किस चीज की पोटेंशियलिटी है? इसमें बहुत सी पोटेंशियलिटी है. सबसे पहले ये मैंगो सीड क्या बनेगा? एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा पेड़ बनेगा, लिटिल प्लांट. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिटिल प्लांट. सो पोटेंशियलिटी है इसमें. फिर उसके बाद और बड़ा प्लांट बनेगा ये, और उसके बाद ये बिग मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद ये बिग मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा. सो क्या पोटेंशियलिटी थी इस मैंगो सीड की? इसमें पोटेंशियलिटी थी टू गेट कन्वर्टेड इनटू ए बिग मैंगो ट्री. अब इससे बड़ा ये ट्री नहीं हो सकता. बस यहीं तक इसकी पोटेंशियलिटी थी. यहीं पे जब पोटेंशियलिटी खत्म हो जाती है, जब वो फाइनल शेप इख्तियार कर देता है, जब वो फाइनल फुलफिलमेंट में पहुंच जाता है, अब उसके बाद वो कुछ नहीं बन सकता. इसके बाद पेड़, ये विशाल पेड़ जब बन गया, अब इसके बाद ये और बड़ा नहीं हो सकता. इसको अरिस्टोटल कहता है फॉर्म. क्या कहता है? फॉर्म और एक्चुअलिटी. फॉर्म और एक्चुअलिटी. फॉर्म और एक्चुअल में क्या बना ये? और नेचर. एक्चुअल में कौन सी फॉर्म इसने इख्तियार की? एक्चुअल में क्या बना? इट गेट कन्वर्टेड इनटू ए बिग मैंगो ट्री. सो इस मैंगो ट्री का टेलियो क्या था? इस मैंगो सीड का टेलियो क्या था? इस मैंगो सीड का फाइनल गोल क्या था? इस मैंगो सीड का फाइनल गोल था टू गेट कन्वर्टेड इनटू ए बिग मैंगो ट्री. सो जब ये फाइनल गोल इख्तियार कर देता है, अरिस्टोटल उसको एक्चुअलिटी बोलता है, फॉर्म या फॉर्म बोलता है. कुछ भी कहो आप, फॉर्म, एक्चुअलिटी, नेचर इज सेम थिंग. So what was the telio of this mango seed? What was the final goal of this mango seed? The final goal of this mango seed was to get converted into a big mango tree. जब ये बिग मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो गया, जब ये फाइनल फुलफिलमेंट इख्तियार कर देता है,
उससे बड़ा अब ये पेड़ कभी नहीं हो सकता। सो that is the final end, that is the final end of this mango seed. So अरिस्टोटल उसको कहता है एक्चुअलिटी एंड नेचर। सो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस मैंगो सीड में पोटेंशियलिटी थी। जब मैटर में जब पोटेंशियलिटी खत्म हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या, और इस मैंगो सीड में पोटेंशियलिटी किस चीज की थी, टू गेट कन्वर्टेड इनटू ए बिग मैंगो ट्री। मीन्स इसमें क्या टैलियो था, इसका क्या फाइनल गोल था, टू गेट कन्वर्टेड इनटू ए बिग मैंगो ट्री। जब वो पोटेंशियलिटी खत्म हो गई, जब इसने फाइनल गोल इख्तियार कर दिया, अरिस्टोटल उसको कहता है या एक्चुअलिटी कहता है या फॉर्म कहता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी थ्योरी ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन हिज कंसेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी। वो थ्योरी ऑफ स्टेट देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहाँ पे। अरिस्टोटल कहता है सबसे पहले फैमिली वजूद में आई, और फैमिली जब पूरी नीड पूरी नहीं कर पाया, उसके बाद विलेज वजूद में आया जो तमाम नीड पूरी करने लगा। मतलब विलेज जो है वो तमाम नीड पूरी करने लगा। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल नीड, क्योंकि फैमिली में डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर एक ही फैमिली में इम्पॉसिबल था, लेकिन विलेज में डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, कारपेंटर भी था, ब्लैक स्मिथ भी था। तो उन्होंने विलेज बनाया इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डेली नीड्स। जब विलेज भी पूरी नीड पूरी नहीं कर पाया तो क्या वजूद में आया, स्टेट। स्टेट जो है वो मटेरियल नीड जो विलेज पूरी करता था वो स्टेट भी फुलफिल करने लगा, लेकिन एक एडिशनल नीड स्टेट फुलफिल करने लगा। वो ये नीड फुलफिल करने लगा कि स्टेट जो है, स्टेट ने इंसान को प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपना रीजन इस्तेमाल कर सके, जहां वो अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल कर सके इन द अफेयर ऑफ द सिटी स्टेट। क्योंकि विलेज में वो अपना रीजन यूज नहीं कर पाते थे। इन दी सेम वे फैमिली में भी वो अपना रीजन पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते थे, अपना कैलिबर यूज नहीं कर पाते थे, अपना इंटेलेक्ट यूज नहीं कर पाते थे, अपना टैलेंट यूज नहीं कर पाते थे। सो इंसान के टैलियो में क्या था, इंसान का फाइनल गोल क्या था, इंसान का फाइनल गोल था स्टेट। क्यों? क्योंकि स्टेट तमाम नीड पूरी करने क्योंकि स्टेट जो है वो तमाम नीड पूरी करता है, मटेरियल नीड भी और इंटेलेक्चुअल नीड भी। इन दिस वे इट इज इन द टैलियो ऑफ ह्यूमन टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्टेट। This was the concept behind teleology. Again, what is teleology? What is teleo now? Final goal. What is final goal? For example, mango seed का final goal था to get converted into a big mango tree. जब ये final goal इख्तियार कर देता है, उसको अरिस्टोटल या एक्चुअलिटी बोलता है या फॉर्म बोलता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।